ये बात जब बताइएगा तो वो भी बात घूम के उनके कान में जाएगा। अब कहेगी हमने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ मैं तो बदसलूकी करता हूँ, सेवा भी नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे बुढ़वा बुढ़िया बुराई करते हैं, ये परिवर्तन होगा। जैसे बुराई करोगे जो गिलास पानी देते वो झनक के वो भी देना बंद कर दे, शिकायत ना कर, सह लो। मैं सुबह के सत्र में कह रहा था, फिर दोहरा फिर ज्यादा वह एक बेटा शादी की नए नए पुतोह घर में आई, संत को बुलाए आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दिए तो पुतोह कहती है कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। अब कहा बेटी अब से जो तुम कर्म व्यवहार करोगे 15-20 साल के बाद वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है गुरुजी, संभल के चलूंगा, सेवा करूंगी। देखिए समझ गया शब्दों में ताकत रही। जब तो घर चलेगी नई नवेली, सास सुन रही थी, कहा गुरुजी उनको आशीर्वाद दिए, हम तो कुछ बढ़िया किए नहीं है, हम पूरे बढ़िया अच्छा काम किए नहीं अभी तक, हम मेरा जीवन कैसे कटेगा। उनकी सास आए गुरुजी को प्रणाम के आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, अब से मेरा जीवन कैसे कटेगा। गुरुजी कहते हैं कि तुम जो 15-20 साल पहले किए हो अब तुम्हें भोगने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं सुन तो समझदार थी, कहा गुरुजी अब सहने के लिए मैं तैयार हूँ, अब से बढ़िया करूंगा, अच्छा करूंगा। बेटी से कोई पुतोह से भूल भी गलती भी हो जाए उसे मैं गलती को गलती नहीं मानूंगा, अपनी गलती करके शांत रहूंगा। इसी सीख लो, सह लो। सहना सबसे बड़ी साधना है। सबके अंदर कटु जहर भरा है, कब कौन क्या बोल दे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जीवन में सुख और शांति कल्याण चाहते हैं, सहना सीखो। अगर पिता कह दे कटु बेटा को तो बेटा सहे ही, कभी काल बेटा भी उबर के कह दे तो पिता भी सह ले। यही है सुखी जीवन जीने की कला। सासू माँ कहे पतोहू को तो पतोहू सहे ही, कभी काल पतोहू भी उबर के कह दे सासू माँ को तो सासू माँ भी सह ले। यह स्वर्ग का रास्ता। सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अब कहो मैं यहाँ नहीं सहूंगा, अमेरिका चले जाऊंगा। अमेरिका भी जाओगे तो लोगों के बीच रहोगे, सहना ही पड़ेगा। सह लो, जीवन में बड़ी सुकून शांति मिलेगी। सबसे मीठी चुप, मुंह को बंद बर्दाश्त करना सीखो। अगर जीवन में सुकून शांति चाहते हैं तो मुंह को जितना चुप रखोगे उतना आप विवादों से उलझनों से बचोगे। सबों के लिए, क्योंकि सबके अंदर खुराफाती विचार है, कब कौन क्या बोल दे। कोई दूसरे के जहर को सह लो, अगर कोई दूसरे कटु कह दिया सह लो, सहले में कोई बेइज्जती नहीं है। झगड़ने विवाद लड़ाई करने में बेइज्जती है, सह लेने में कोई बेइज्जती नहीं। और अपने जहर को मारो, अपने कटु को अपने में पचा लो, दूसरे पर ना उगलो। यह है सुखी जीवन जीने की। आप लोग स्पष्ट हो जाएंगे। एक छोटी बिटिया थी, बड़ी झगड़ालू, माँ बाप जानती थी, सयानी हो गई, शादी कर दिए। अब झगड़ा का आदत उसका संस्कार पड़ गया था। वो जाके ससुराल में झगड़े, सास से झगड़े, ससुर से झगड़े, गाली गलौज करे, पति से भी झगड़े। आजकल मोबाइल का जमाना, तो उनके सास ससुर अपने माइक बुलाना दे, उनके पुतोह के माइक में क्या बेटिया को पढ़ाई लिखाई सिखाए हो, रोज झगड़ने गाली गलौज करती है। नाराज हो गए। तुम तो समझती थी उनकी मैया कि बचपन समझाते हो बिटिया बचपन से झगड़ालू है, सियाने हो गए, शादी कर दिया हूँ, फिर भी वही स्वभाव रखे। संजोग से ससुराल से घर आई थी, उनके घर एक संत आ गए। संत समझदार थे। उनकी मैया कहती है कि गुरुजी मैं तो जानती हूँ हमारी बिटिया ही झगड़ालू है, अब सियाने हो गए, शादी कर दिया हूँ, जाके ससुराल में झगड़ती है, सास से झगड़ती है, ससुर से झगड़ती है, पति से झगड़ती है, गाली गलौज करती है। गुरुजी जरा समझा दीजिए। गुरुजी थोड़ा चालू पूजा करा, कहा ठीक है मैं समझा।
वो कहते हैं कि जैसे वो झाड़ू लगा रहे थे, गुरुजी बैठे थे, कहा बेटी इधर हो, कहा गुरुजी ये तुम्हारे मस्तिष्क से लगता है, तुम्हारे मस्तिष्क से लगता है तुम्हारी सास बड़ी झगड़ालू है। कल के हाँ गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं। झगड़ालू से कि गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी सास बड़ी झगड़ालू बड़ी दुष्टी है। कि दूर बैठे तुम्हारी सास की बोलती देख के मंत्र में चुप हो जाए, गुरुजी मंत्र नहीं दीजिए, कल के ये मंत्र में तुम्हारी सास की बोलती बंद, गुरुजी मंत्र नहीं दीजिए, कल के कागज कलम लाओ। वो कागज कलम है, राम नाम सतनाम लिख के वो पुड़िया बना दिया, पन्नी से लपेट के धागा से लपेट दे, तो दूर बैठिए अब तुम्हारी सास की बोलती बात का कैसे गुरुजी, ये जब आप ससुराल जाओगी ये मंत्र साथ में ले जाना, कि आओ कल के जब मंत्र साथ में ले जाओगे, जैसे तुम्हारी सास झगड़ेगी पटना मुंह में ले लेना, जैसे पटना मुंह में ले लोगे मुंह खोलना ही नहीं। हाँ बेटी ध्यान दो, मुंह खोलोगे तुम अंधी हो जाओगी, गुरुजी ने तुम मुंह खोलोगे तो अंधी हो जाओगी। बेटी ससुराल जाने लगी, मंत्र को बक्सा में ले गए, झगड़े का झगड़ा शुरू हो गया, याद आया गुरुजी मंत्र दिए हैं अपनी सास की बोलती बंद करने के लिए, पटना बक्सा से मंत्र निकाल के सास का आ गई, पटना मुंह में ले लिए, सास को मुंह देख रहे हैं, गाली देने का मन भी, गुरुजी कहते मुंह खोलोगे तुम अंधी हो जाओगे, अब मुंह कैसे खोले, अब एक आदमी गाली दे, एक आदमी चुप रहे, झगड़ा होगा। अब जब मंत्र लगा मुंह में रखे थे, अब कैसे गाली दे, गुरुजी कहते मुंह खोलोगे तो तुम अंधी हो जाओगे। अब चुप, सास सोचती है अब की बार माय बाप पीटे होंगे, ये तो बोलती बंद है, बुढ़िया कहती है अब की बार माय बाप पीटे होंगे, तो बोलती बंद हो गए। अब धीरे धीरे सास भी चुप हो गई। अब ये बिटिया कहती है देखो गुरुजी के मंत्र कम कर गए, अब सास की बोलती बंद होने लगी, सास की बोलती बंद होने लगी, एक चुप एक झगड़े कभी होगा, विवाद होगा, से यही है सबसे मीठी चुप, बहुत साधना है, उसको बड़े समझ के चलना होगा। अच्छे लोग कि मुंह खुलती है ना, बताओ मुंह खुलती तो उसका जीवन का चेहरा दिख जाता, दिखाओ दिख जाए, चुप रहोगे ना आपका वजन कोई तोल नहीं पाएगा। साहब ने कहा समझ बूझ जर हो रहे बल तजी निर्मल हो, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े। चुप रहोगे ना तो बगल वाला आंख नहीं पाएगा कि कितने समझदार है, कितने वेटदार है, कितने दमदार है। जैसे मुंह खोलोगे, एक हाथी बेच रहा था किसान, पहले हाथी ज्यादा था, हाथी बेच रहा था, हाथी खरीदने वाले आ गए, देख सुन हो रहा था, एक बेवकूफ आ गया, वो हाथी के बगल के पड़ोसी आ गए, वो बगल गांव के पड़ोसी गांव के एक आदमी आ गया, वो हाथी के चारों तरफ घूम के देख रहा, कभी बैठ के देखे, कभी मुंह तरफ देखे, कभी पूंछ तरफ देखे, कभी पेट तरफ देखे। हाथी बेचने वाला को लगा कि लगता है कि हाथी का कोई कारीगर है, जानकार है, कहीं त्रुटि बता देगा तो बिकेगा भी नहीं हाथी। उनको लगा चुपे चुप जो देख रहा था, उनको लगा कि इसके कुछ कारीगर है, कहीं हाथी में कोई त्रुटि बता देगा तो हाथी जो खरीदने आया है नहीं लेगा। वो क्या क्या हाथी बेचने वाला किसान घर से 1000 रुपया लाया, और वो जो चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था उसको 1000 रुपया दे, वो 1000 रुपया लेके घर चला गया, घर में जाके बक्सा में रख दिया, रुपया को बक्सा में रख के फिर आ गया, फिर चारों तरफ घूम रहा है, फिर देख रहा है, आंख तरफ, कभी पूंछ तरफ, कभी पेट तरफ, कभी टांग तरफ। हाथी बेचने वाला सोचा कि लगता है
1000 में खुश नहीं हुआ, 2000 रुपया निकाल के उसको दे दे। वो 2000 रुपया दिया, फिर घर गया, घर में फिर बक्सा में रख के फिर चले आया। फिर घूम रहा, फिर देख रहा, हाथी बेचने वाले को गुस्सा उठ गया, इसको 3000 रुपया दिया, अब फिर भी ये बदमाश लगता है, कोई तो बता ही दे। गुस्सा में कहा, क्या देखते हो, क्या देखते हो हमारे दरवाजे पर? तो किसान उसको डांटा, कहते बाबू मैं तो देख रहा है हाथी का मुंह किधर है, और किसान बताई बेवकूफ है, कहे वो 3000 रुपया लेके आओ तुम्हें मुंह दिखा दूंगा। घर से गया 3000 लेके आया, तब कहा बेवकूफ मुंह इधर है। जब चुप रहोगे तो तुम्हें आंख नहीं पाएगा, जैसे मुंह खोलोगे आपका राग, देश, ईर्ष्या, जलन सब मुंह से पता चल जाएगा। ये जलन करते हैं, ईर्ष्या से बोल रहे हैं, इनकी आंख जल हुए हो, समझ बूझ जल हुए हो। और जानते हैं जिस कल्याण, जिस शांति के आप बैठे उसमें मन की भूमिका, चुप होने की भूमिका श्रेय है। बिना चुप हुए आप मोक्ष मार्ग पर नहीं जा सकते, आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे मीठी चुप, इसलिए मुंह से भी मौन रहे और मन से भी, विचार से भी शून्य हो जाए। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एके होए रहा तब हंस कबीर कहा। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एके होए रहा तब हंस कबीर। मन जा रहा है, तन को रोको, गलत करने जा रहा है, अहिंसा अनाचार अत्याचार करने जा रहा है तो तन को रोको। पहले मन ही जाता है, मन को ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुत ठगहा, मन मन करते सुर नर मुनि जरे, मन के लक्ष्य। अरे समझ करें, मन सब कुछ है, मन को सुधारने की जरूरत है। मन ही को प्रबोधिए, मन ही को उपदेश। अगर मन को समझा लीजिएगा तो शीश हुए सब देश। अपने मन को समझाना। आज जितने भी गुरु लोग हैं ध्यान की साधना बताते हैं, युक्ति बताते, इसी पर मन को एकाग्र करो। दुनिया में भूत शैतान किसी का महला नहीं गिराया है। अगर मन खुरापाती है तो नहीं भूत शैतान है, मन ही खुरापाती, मन ही शैतान है। ध्यान दीजिए, बाहर के भूत शैतान जो सुन रखे हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अगर मन खुरापाती है तो आपको बैठे बैठे नाक रगड़ देगा। कहते एक नया हाथ लगाया गांव में, भाई यही हाथ लगेगा, यही सब्जी तेल नमक मसाला यही बिकेगी। गांव के समाज के लोग एक कमेटी बनाए, भाई यही हाथ लगाए, ढंढोरा पिटवाया कि शनिवार मंगलवार को हमारे इस भरोसा सिंह टोला में इस चौराहे पर हाथ लगेगा। सारे सब्जी वाले सारे बाजार में ढंढोरा पिटवाए, कमेटी बनी थी। देखो भाई नया नया हाथ है, जिसका तेल नमक तो अगले हाथ में भी बिकेगा। कोई गरीब आदमी साग भाजी बेचने के लिए आएगा, अगर कहीं ना बिके नया हाथ में तो उसका नुकसान होगा, वो गरीब आदमी फिर नहीं आएगा आपके हाथ में। तो ऐसा करो, शाम को हम लोग कमेटी वाले घूमेंगे और जिनका सामान नुकसान होने वाला नहीं बिका हम लोग कमेटी वाले खरीद लेंगे, अपने में खा बना लेंगे और उसको नुकसान भी नहीं होगा, फिर दोबारा भी हाथ में आएगा। ऐसा नियम था। एक दिन क्या हुआ, जब हाथ गुजरने लगे तो कमेटी वाले घूमने लगे, जिनका साग भाजी गरीब आदमी बेचने गए थे उसका तो खरीद लिया। एक आदमी बांस के चोंगा में बैठा था, दूध बेच रहा था। कहा भाई तुम्हारा क्या नहीं बिका?
कहा सज्जनों इसमें भूत है, भूत नहीं बिका। अरे भूत नहीं बिका क्या मतलब? कल के हाँ भूत है इसमें। कल क्या करता है? कल के सारा काम करता है। जब मैं 2.5 अक्षर का मंत्र बताऊंगा, जैसे मंत्र बताऊंगा नौजवान के रूप में खड़ा हो जाएगा। जितना काम बताओ काम करेगा। ध्यान दीजिए। और ना ही तनख्वाह लेगा, ना भोजन करेगा, ना कपड़ा लेगा। ऐसा नौकर को नहीं चाहेगा। नगर का सेठ था वो, तो हमको दे दो। कितना लोगे पैसा? 10,000। उस सेठ सोचा 10,000 में फ्री का नौकर, ना भोजन देना पड़ेगा, ना तनख्वाह देना पड़ेगा, ना वस्त्र देना पड़ेगा। कल के जितना कम बताओ उतना कम करेगा। कल के ध्यान दीजिए। कल के हमको दे दो। कल के सेठ जी इसमें ये कनेक्शन है। कल के क्या कनेक्शन है? कल के जब काम नहीं दोगे तो तुम्हें मारेंगे। कल के हमारे पास मेरी काम है, 5 फैक्ट्री है, 10-20 बीघा जमीन है, इतना काम कराऊंगा, काम कराते कराते मार दूंगा। कल के तब सो जानिए, काम नहीं दोगे तो तुम्हें ही मारेंगे। सेठ जी 10,000 देके ले गया। रात भर सोया, सुबह जब उठा 2.5 अक्षर का मंत्र पढ़ता है, ये नौजवान के रूप में खड़ा हो गया। कहा सेठ जी जल्दी काम बताओ। खेत खाली था 5 बीघा जमीन, 5 बीघा। कहा जाओ इसे खोद के आओ। कुदाल दिया। 5 बीघा खेत जमीन को घंटों में लगा खोद खाद के कुदाल तोड़ते हुए पहुंच गए। का सेठ जी जल्दी काम बताओ नहीं तुम इसी कुदाल से मारूंगा। अब सेठ जी डर गया। 5 बीघा जमीन घंटों में लगा, जब खोद के आ गया, इतना बड़ा मेरे पास काम कहाँ है और मुझे डर लगता ही मारेगा। भागा। कहा जाओ, फिर कहा जल्दी काम बताओ। कहा जाओ उसी 5 बीघा जमीन में जो खोद के आए हो उसी में 5 तालाब खोद के आओ। अब बहाना खोदने लगे। गया तालाब खोदने के लिए ही भागा सेठ। कहा तुम्हार देगा हमें, इतना काम कहाँ? भागा भागा गया मस्जिद में नमाज पढ़ा, अल्लाह खुदा बचाइए इस शैतान से। मस्जिद से कोई जवाब नहीं आया। भागा भागा गया मंदिर, भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा बचाइए इस शैतान से। कोई मंदिर में जवाब नहीं आया। भागे भागे एक जंगल में कुटी बना के संत रहते थे, उनके चरणों में धराम से के संत पहचान लिए नगर का बड़ा सेठ है। क्या सेठ जी तुम्हें कौन खदेड़ रहा है? कहे गुरु जी बचाइए बचाइए। कहे तुम्हें कौन खदेड़ रहा है? कहे भूत खदेड़ रहा है। कहे भूत कहाँ है? कहे मोर खरीदा। लोग वैसे डरता है, तुम भूत को मोर खरीद लिया है। गजब। सारी घटना बताए। का जितना काम बताते हैं का घंटों में खोद के आ गया। हमको तो बहाना लगा के 5 तालाब खोदने के लिए भेज दिया हूँ गुरुजी, अब मुझे बचाया। मंदिर में कोई जवाब नहीं आया, मस्जिद में कोई जवाब नहीं आया। अब संत भगवान आप ही कोई उपाय बताइए। कहते हैं, कहते आप ही कोई बताइए। अब गुरुजी से बढ़कर कुछ नहीं, इसके पास युक्ति ही है। वो धन घर मकान नहीं देता है, आप कैसी सद्बुद्धि देंगे आपका बेड़ा पार हो। वो कहानी छूट गए, याद दिलाऊं? आपको याद ही नहीं है। दाल भात खाते हैं तो गर्म पानी नहीं पीते, भूल गए ना? याद दिला दो। कौन छूट गया? गुरु से बढ़कर वो जो भगवान शंकर बैलगाड़ी से जा रहे थे, जैसे उनके गांव के फसल में घुसा, शराब दिए जाके पत्नी गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी बचाइए। तो कहा एक बोझ में 1 पाँव गेहूं होगा। वो भागे भागे गुरुजी के पास। गुरुजी की सारे वो घटना बताए। गुरुजी विवेकी थे। का भगवान श्राप दिया है ना, 1 बोझ में 1 पाँव गेहूं होगा। कि हाँ गुरुजी, 1 बोझ में 1 पाँव अगर गेहूं होगा तो बीज का भी पैसा ऊपर नहीं होगा, तो हमें तो दरिद्री हो जाएगी, कर्जा लेके खेती क्या। करके तुम घबराओ मत, तू असली शिष्य है, गुरु के पास बार बार आते हो। कहे अरे तुम्हें वो
तुम्हें गरीबी नहीं आएगी। कहा क्या, कैसे गुरु जी? कहा मेरी बात मानोगे ना? कहा गुरु जी आपकी बात मानूंगा। कहा आप मेरी बात मानो, गेहूं का फसल काट के गिरा देना, अब जो बोझ बनाना मात्र 3-3 बाली का एक बोझ बनाते चले जाना। बोलिए श्री सतगुरु महाराज, 3-3 बाली का एक बोझ बना लो, पावर गेहूं भोलेनाथ को देना पड़ेगा। भर गया, गेहूं का फसल गिराया, काट के मात्र 3-3 बाली का एक बोझ बनाया। एक बोझ में एक पाव गेहूं देना पड़ेगा। जब दाएं करने लगे तो भगवान शंकर बसहा बैल से उनके घर गेहूं पहुंचाने लगे। 3 बाली में बोझ में एक पाव गेहूं देना, कितना गेहूं पड़ेगा गुरु के पास? कहते गुरु गोविंद खड़े काके लाओ पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद। अब उनके गेहूं तुम्हें कई गुना बढ़ गए। आइए फिर आता हूं यहां। अब सेठ जी गुरु के पास गए, सेठ जी संत के पास गए कि संत भगवान बचाइए शैतान से, धरती पर कोई नहीं बचा पाएगा। सेठ जी थक गए मंदिर मस्जिद जाकर, संत के पास चरण में गिरा, कहा सेठ जी तुम्हें कौन खदेड़ रहा? का भूत खदेड़ रहा है। क्योंकि भूत क्या होता है, कहाँ है? क्योंकि मैं मोर खरीदा हूँ। क्योंकि लोग वैसे डरता तो मोर खरीद लिया। सारी घटना बताए, काम करके आता है, कहता है मारूंगा तुम्हें। कहा तुम ऐसा करो, तू अवेयर हो, दुर्गति नहीं होगी तुम्हारी। उसी भूत से, उसी शैतान से एक लंबा तगड़ा बांस कटवा लेना और उसे छोड़वा मटवा लेना, सिंदूर करू के तेल लेप कर देना, पूरे करवा देना उसी से। 5 फीट जमीन में खड़ा गाड़ देना। जब काम रहे तो काम बताना, जब काम नहीं रहे तो कहना इसी पर चढ़ो उतरो। इसी पर चढ़ो, जब जैसे आया काम बताओ तो इसी पर चढ़ो। ऐसे ही किया, बांस कटवाया, खूब मटवा छुड़वाया, सरसों का तेल सिंदूर लेप करवाया, 5 फीट जमीन में गाड़ दिया। जब काम रहे तो काम करा ले, और नहीं तो कैसी बांस पर चढ़ो भाग बिला गए। अगर गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, ऐसे शैतान परेशान करता है। मनों में शैतान, हमारे अंदर भी शैतान है, बाहर भी शैतान घूम रहा है। बाहर शैतान घूम रहा है, पता है आपको? बाहर भी शैतान घूम रहा है। जब पंडा के वेश में आएंगे आपके घर तो 10-11 बजे सुबह में सारे पुरुष खेत खलियान, बाजार, दुकान, फैक्ट्री, कोर्ट कचहरी चला जाता है। सिर्फ महिला घर में रहती है। पंडा महाराज बाबा बन के पहुंच जाएंगे, ऐसे ठग बाबा बन के, वो मांगेगा भी